नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चीख कर रोने से भी बाहर नहीं आते और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूट कर भी जिंदगी भर साथ चलते हैं। यह कहानी है राधा की, एक ऐसी औरत की जिसकी मांग से सिंदूर तो मिट गया लेकिन दिल से उसका प्यार कभी नहीं मिट पाया। राधा की उम्र 27 साल थी जब उसकी दुनिया उजड़ गई। शादी को अभी 2.5 साल ही हुए थे। घर छोटा था पर सपने बहुत बड़े थे। उसका पति अमन सिर्फ उसका जीवन साथी नहीं था बल्कि उसका भरोसा, उसकी हंसी और उसका सारा भविष्य था। लेकिन एक रात एक हादसा और सुबह होने से पहले राधा पत्नी से विधवा बना दी गई। शाम को लौटते समय राधा ने किसी से रोकर नहीं कहा कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। वो बस चुप थी, इतनी चुप कि घर वाले डर गए। घर में रिश्तेदार थे, सांत्वना देने वाले शब्द थे, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि अब रात में वो किससे बात करेगी, किसके नाम की चाय बनाएगी, किसके इंतज़ार में दरवाज़ा देखेगी। राधा की मांग से सिंदूर मिटा दिया गया, हाथों से चूड़ियाँ उतरवा दी गई, रंगीन साड़ियाँ अलमारी के सबसे नीचे रख दी गई और राधा खुद भी कहीं अंदर ही अंदर कमरे में बंद हो गई। समाज ने धीरे धीरे उससे कह दिया, अब तुम्हारी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि राधा अभी ज़िंदा है और ज़िंदा दिल कभी कभी फिर से धड़कना चाहता है। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। राधा अब कम बोलती थी, हंसना तो जैसे उसने छोड़ ही दिया था। लेकिन हर शाम वो छत पर जाती, आसमान को देखती और मन ही मन अमन से कहती, अगर तुम होते तो मुझे यूं अकेला ना छोड़ते। उसी मोहल्ले में कुछ महीनों बाद एक नया किराएदार आया। नाम था सचिन। शांत स्वभाव, आंखों में गहराई और बातों में अजीब सी सादगी। सचिन की पहली नज़र राधा पर नहीं, उसके दर्द पर पड़ी। उसने कभी उससे सवाल नहीं किए, ना ही झूठी सहानुभूति दिखाई। वो बस हर सुबह रास्ते में हल्की सी मुस्कान के साथ कह देता, नमस्ते। और राधा को कई महीनों बाद ऐसा लगा कि कोई उसे विधवा नहीं, एक इंसान समझ रहा है। लेकिन उसके दिल में एक डर था, फिर से किसी के करीब जा सकती है क्या? समाज उसे माफ़ करेगा? और क्या राधा खुद को माफ़ कर पाएगी? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां प्यार शरीर से नहीं, सम्मान से जन्म लेता है। कभी कभी दर्द सबसे ज़्यादा तब होता है जब दिल कुछ महसूस करे और दिमाग उसे गलत ठहराने लगे। राधा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अमन को गए लगभग 1 साल हो चुके थे। जिंदगी बाहर से चलती हुई लगती थी, लेकिन अंदर सब कुछ रुका हुआ था। वो अब भी सुबह उठते ही तकिए के पास अमन की खाली जगह देखती और चुपचाप उठकर काम में लग जाती। सचिन अब रोज दिखने लगा था, कभी सीढ़ियों पर, कभी सब्जी वाले के पास, तो कभी शाम की हल्की हवा में गेट के बाहर खड़ा। उसकी मौजूदगी कभी बोझ नहीं बनी, बल्कि एक अजीब सा सुकून देती थी। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। राधा छत से कपड़े उतार रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला। वो गिरी नहीं, क्योंकि किसी ने वक्त पर उसका हाथ पकड़ लिया। सचिन। उसका हाथ मजबूत था, लेकिन पकड़ में कोई जोर नहीं था। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया और बस इतना कहा, ध्यान रखिए बस। लेकिन राधा का दिल उस एक पल में कुछ ज़्यादा ही महसूस कर बैठा, और यही सबसे बड़ा डर था। उस रात राधा को नींद नहीं आई। बार बार वही लम्हा उसकी आंखों के सामने आ रहा था और हर बार उसका दिल कह रहा था, ये गलत है। राधा उठी, अमन की तस्वीर के सामने बैठ गई।
आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? क्या तुम्हारी यादों से गद्दारी कर रही हूँ? कमरा उसकी सिसकियों से भर गया। अगले दिन से राधा बदल गई। अब वो सचिन से नजरें चुराने लगी, रास्ता बदल लेती और अगर सामने आ भी जाता तो बस चुपचाप निकल जाती। सचिन ने यह सब महसूस किया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कुछ जख्म बातों से नहीं, खामोशी से भरते हैं। एक शाम राधा मंदिर जा रही थी। सचिन भी वहीं था। मंदिर की घंटियों के बीच सचिन ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरी वजह से आपको असहजता हो रही है तो मैं दूर रहूंगा। राधा ठिठक गई। वो पलटी। पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने सच कहा, मसला आप नहीं है, मसला ये है कि मुझे अब भी जीने का हक है या नहीं। सचिन कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, आप जो भी महसूस करती हैं वो गलत नहीं होता। ये शब्द राधा के दिल में गहरे उतर गए, लेकिन समाज की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। विधवा होकर मुस्कुराना भी ठीक नहीं। राधा दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक हिस्सा जो फिर से जिंदगी महसूस करना चाहता था और दूसरा हिस्सा जो हर एहसास को गुनाह समझ रहा था। क्या राधा अपने दिल की सुनेगी या समाज की बनाई दीवारों में खुद को फिर से कैद कर लेगी? कभी कभी दर्द अकेले होने से नहीं होता, दर्द तब होता है जब पूरी दुनिया आपको अकेला कर देती है। राधा के साथ अब यही हो रहा था। सचिन से हुई वो छोटी सी बातचीत उसके दिल में कई सवाल छोड़ गई थी। पहली बार किसी ने उससे कहा था, आप जो महसूस करती हैं वो गलत नहीं, लेकिन समाज कुछ और ही कह रहा था। मोहल्ले की औरतें अब राधा को नज़र भर कर देखने लगी थी। फुसफुसाहटें थी, विधवा होकर इतना बाहर निकलती है, आजकल तो बहुत हंसने लगी है। राधा सब सुनती थी, लेकिन किसी को जवाब नहीं देती थी। वो जानती थी जवाब देने से लड़ाई बढ़ती है और उसे अब और लड़ाइयाँ नहीं चाहिए थी। एक दिन राधा अपनी सास के साथ मंदिर गई थी। वहीं किसी ने धीरे से कहा, आजकल बहू बहुत सजने लगी है। ये शब्द सीधे दिल पर लगे। राधा की सास कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी चुप्पी सबसे भारी थी। घर लौटकर राधा ने चुपचाप आईने के सामने खड़े होकर अपनी चूड़ियां उतार दी, हल्का सा काजल पोंछ दिया और खुद से कहा, शायद मुझे इतना भी नहीं करना चाहिए। उधर सचिन भी अब समझ रहा था, उसने राधा से दूरी बना ली। अब वो सामने से भी निकलता तो नज़र नहीं मिलाता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से राधा पर और उंगलियां उठें। एक शाम मोहल्ले में छोटी सी बात पर बहस हो गई और किसी ने सीधे राधा के मुंह पर कह दिया, विधवा होकर प्यार की उम्मीद कैसी। ये शब्द जैसे उसकी सांस रोक गए। राधा घर आई, दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रो पड़ी। वो अमन की तस्वीर के सामने बैठी रोते हुए कह रही थी, क्या मैंने कुछ गलत चाहा? क्या जीना सिर्फ तुम्हारे साथ ही जायज़ था? उस रात राधा ने फैसला किया, वो अब किसी से बात नहीं करेगी, किसी से नज़दीकी नहीं बढ़ाएगी। वो फिर से खुद को अकेलेपन की दीवारों में बंद कर देगी। अगले दिन सचिन ने उसे आखिरी बार देखा। राधा नीची नज़रों से तेज कदमों से निकली। सचिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या मैं ही तुम्हारे दर्द की वजह बन गया? और राधा के दिल में एक ही डर था, क्या समाज मुझे कभी इंसान की तरह जीने देगा? कभी कभी जिंदगी हमें इतना दबा देती है कि हम खुद को ही गलत समझने लगते हैं, लेकिन एक दिन दर्द ही हमें सिखाता है कि
चुप रहना हर बार सही नहीं होता। राधा की जिंदगी में वो दिन अब आ चुका था। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार लोगों के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, विधवा होकर हद में रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे। सुबह राधा ने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें सिर्फ आंसू नहीं थे, उनमें सवाल थे। क्या मैं सिर्फ किसी की बीती हुई याद बनकर रह जाऊंगी? क्या मेरी सांस अब मेरी नहीं रही? राधा ने धीरे धीरे अपनी पुरानी साड़ी निकाली। कोई चटक रंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादगी और आत्मसम्मान। उस दिन मोहल्ले में एक छोटा सा कार्यक्रम था। राधा जानती थी अगर वो जाएगी तो बातें होगी, लेकिन अगर नहीं गई तो वो खुद से नज़र नहीं मिला पाएगी। राधा गई, लोगों की नज़रें उसी पर थी, कुछ सवालों से भरी, कुछ तानों से। एक औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आजकल तो बहुत आत्मविश्वास में रहती हो। राधा ने पहली बार नज़र झुकाई नहीं, धीरे लेकिन साफ आवाज़ में बोली, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। वो शब्द किसी को चुभ गए, किसी को हैरान कर गए, लेकिन राधा के दिल को पहली बार सुकून मिला। उसी शाम उसकी सास ने कहा, लोग बातें बना रहे हैं। राधा ने नरमी से जवाब दिया, लोग तो तब भी बनाते थे जब अमन जिंदा थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मैं सुन नहीं पाती थी। सास चुप हो गई, क्योंकि जवाब में कोई कटुता नहीं थी, सिर्फ सच था। उधर सचिन ये सब दूर से देख रहा था। वो आगे नहीं बढ़ा, कोई दावा नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि राधा की हिम्मत किसी सहारे से नहीं, खुद से आए। राधा अब भी डरती थी, लेकिन अब डर उसे रोक नहीं रहा था। उसने अमन की तस्वीरों के सामने पहली बार रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं रही, लेकिन खुद को भी खोने नहीं दूंगी। अब आखिरी मोड़ बचा है जहां प्यार को इज्जत नहीं, समझ चाहिए। कुछ कहानियां मिलने पर ख़त्म नहीं होती, कुछ कहानियां समझ पर ख़त्म होती है। राधा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अब मोहल्ले की बातें राधा को उतना नहीं डराती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था जो लोग उसका दर्द नहीं समझ सके, वो उसके फैसले को भी नहीं समझ पाएंगे। सचिन अब भी वहीं था, शांत, सम्मान के साथ, बिना किसी उम्मीद के। उसने कभी राधा से प्यार का इजहार नहीं किया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत थी। एक शाम राधा छत पर थी। आसमान वैसा ही था जैसा अमन के जाने के बाद हर रोज रहा था, लेकिन आज राधा का दिल वैसा नहीं था। सचिन ऊपर आया। बहुत देर तक दोनों खामोश रहे। फिर राधा ने कहा, आप जानते हैं, मुझे डर नहीं लगता प्यार से। उसने एक पल रुक कर कहा, मुझे डर लगता है खुद को खो देने से। सचिन ने पहली बार दिल से जवाब दिया, और मुझे डर लगता है कि कहीं आप सिर्फ मेरी वजह से कोई फैसला ना लें। वो पल बहुत छोटा था, लेकिन बहुत बड़ा भी। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर कभी मेरी ज़िंदगी में किसी के लिए जगह होगी तो वो मेरी इज्जत से शुरू होगी। सचिन ने सर झुका लिया, क्योंकि उसने अपना जवाब पहले ही दे दिया था। उस रात राधा ने अमन की तस्वीर के सामने आखिरी बार कुछ कहा, तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे, लेकिन अब पूरी किताब सिर्फ दुख से नहीं लिखूंगी। अगली सुबह राधा ने खिड़की खोली, हवा अंदर आई। वो हवा पहले जैसी ही थी, लेकिन राधा अब अलग थी। वो जान गई थी प्यार कभी कभी मिलने का नाम नहीं होता, प्यार खुद को समझाने का नाम होता है। और औरत सिर्फ किसी रिश्ते की नहीं, अपने फैसलों से पूरी होती है। सचिन और राधा कभी साथ नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को अधूरा भी नहीं किया, और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंत था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।